जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए मन के बारे में बताया। मन को मनुष्य के अंदर ही बैठा एक शक्तिशाली शत्रु बताते हैं। वह कहते हैं कि सारे संसार में मन का राज है और उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं काम क्रोध आदि 5 विकारों ने मिलकर यहाँ अंधेर मचा रखा है। सब जीवों को दुखी कर रखा है। मन 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैला हुआ है। दूसरे शब्दों में इंद्रियों के वश में हुआ वह विषय भोग का भूखा है। संसार के नाशवान सुखों तथा सुविधाओं के लिए तरसता है। इस सच्चाई की ओर उसका ध्यान जाता है ही नहीं कि संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं, सब कुछ असत्य है, मिथ्या है। आत्मा मन की दासी बनी हुई है और मन माया के साथ कठपुतली। माया से इशारा पाकर यह जो चाहता है आत्मा से करवा लेता है। इस तरह मन के बस में पड़ी हुई आत्मा कर्म फल भोगने के लिए जन्म मरण के चक्कर में फंसी हुई है। मन बहुत चंचल है, इसे बस में करना अति कठिन है। यह बड़ा नीच है। अच्छाई छोड़ बुराई ग्रहण करना इसका स्वभाव है। अपने आप को सबसे बड़ा समझने की इसकी प्रवृत्ति, इसकी क्रूरता और कुटिलता तथा विषय भोग में रुचि का साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। आप बहुत जोर देकर कहते हैं कि सच्ची बहादुरी मन को मारने में है। सच्चा सुरमा वही है जो मन को बस में कर ले। आप यह भी समझाते हैं कि इसको जीतने का एकमात्र साधन सतगुरु से नाम का भेद लेकर उसका अधिक से अधिक अभ्यास करना है। लगन के साथ जीते जी मरने का अभ्यास करते रहने से मन की सब इच्छा मिट जाती है। फलस्वरूप आत्मा आवागमन के चक्कर से छूट जाती है। मन माया छोड़े नहीं, बुझे आपू से जाए, बूझे आपू से जाए। गहीं ज्यों मरकट मूठी, ज्यों नलनी का सुआ बात सब ऐसी झूठी। छोड़े नहीं आपू भरम में पड़ा गंवारा, खींचे ले जो हाथ को न पकड़ा हारा। जीव ले बचे तो भानु भूली गई सब चतुराई, रोवन लागे पूत काल ने पकड़ाए। पलटू आशा अधिक है लालच बूढ़ी बलाए, मन माया छोड़े नहीं बसे आपू से जाए। पलटू साहब कहते हैं मन माया का मोह नहीं छोड़ता और इसका कारण मनुष्य खुद ही माया के फंदे में फंस जाता है। जैसे बंदर अपनी मुट्ठी में अनाज भरे रखने के कारण मदारी के हाथों में आ जाता है और तोता पंजों से नली को पकड़े रखने के कारण
वह लिया के हाथ आ जाता है। इसी तरह मनुष्य खुद ही माया के फंदे में फंस जाता है। माया का सारा खेल मन के साथ ऐसा ही धोखा है। बंदर और तोता दोनों भ्रम में पड़े हैं। वे दोनों मूर्ख, हाथों में पकड़ी चीज नहीं छोड़ते। अगर बंदर चने छोड़कर बर्तन में से हाथ निकाल ले और तोता नली को छोड़ दे तो उनको कोई नहीं पकड़ सकता। जान बचानी हो तो उन्हें भागना चाहिए, पर वे सब चतुराई भूल जाते हैं। मनुष्य भी अपने बचाव के लिए विवेक से काम नहीं लेता और माया के जाल में फंस जाता है। मौत उसके सिर पर आ खड़ी होती है। परिवार के लोग रोने पीटने लगते हैं, परंतु फिर भी उसका मन माया का मोह नहीं छोड़ता। संसार मायामय है। इसके पदार्थों की आशा एक शिकारी है। उनका लालच मुसीबतों की जड़ है, पर मन माया का मोह नहीं छोड़ता। जिसे मनुष्य माया के जाल में फंस जाता है और फंसा रहता है। बनिया यह बानी ना छोड़ता है, फिर फंसेगा मारता है। के तकबार में चोट खाया, उस याद को फिर बिसराता है। खारी के बीच में खाड़ डाड़े, दुर्मति के नाही मिटवाता है। पलटू के ता समझाए देखा, तिस पर भी नाही संभरता है। मन को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं, जैसे लोभी दुकानदार बार बार कम तोलता है, अपनी आदत नहीं छोड़ता, तू भी ऐसे ही बूढ़े स्वभाव का है। अपनी दृष्टता के कारण कितनी ही बार तू चोटें खा चुका है, पर तू यह बात भूल जाता है। खारी वस्तु में तू मिठास का गुण जताता है, यानी तू आत्मा को दुखमूल तथा नश्वर सांसारिक पदार्थों को सुखदायक बताता है और इस नासमझी को कभी छोड़ता ही नहीं। तुझे बहुत समझा कर देख लिया है, पर इतना समझने पर भी तू अपने आप को संभालता नहीं है। मने को राज कहे एक तिहु लोक में, तेहि के अमल में खंडंड लागे। 5 मुसील मिली लगे घर घर में है, मरी ओ पीटी के रोज मांगे। चोरी की भीख ले देत है दंड सब, अमल तो एक फिर कहाँ भोगे। दास पलटू कहे मचो अंधेरा है, बसे सत्संग यही अमल त्यागे। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि 3 लोकों में मन का राज है। मन के अधीन होकर जीव को भी कर्म करता है, उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। 5 विकार मन के करिंदे हैं, जो जीव को कर्म करने के लिए उकसाते हैं और फिर उसका हिसाब मांगते तथा दंड देते हैं। पूर्व कर्मों का फल भोगते हुए मनुष्य केवल कष्ट तथा दुख ही नहीं सहता, बल्कि इस दौरान अज्ञानतावश कई अनुचित कर्म कर बैठता है। पलटू साहब कहते हैं कि अज्ञानता की इस अंधेरी नगरी में मन का ही बोलबाला है, मन का ही शासन है। मन के आगे सभी जीव विवश हैं। जाए तो कहाँ जाए, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संत की संगति में रहे और उससे युक्ति सीखकर मन की हुकूमत से छुटकारा पा ले। काम क्रोध बसी किया नींद अरु भूख को, लोभ मोह बसी किया दुख और सुख को। पल में कोस हजार जाए यह डोलता, अरे हाँ पलटू वह न लगा हाथ जौन यह बोलता। आप समझते हैं कि मनुष्य में चाहे कितना ही संयम क्यों न आ जाए,
अत्यंत चतुर मन किसी भी समय उसे अपनी अंगुलियों पर नचा सकता है, उससे कुछ भी करवा सकता है। यह समझते हुए पलटू साहब हमें सावधान करते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और मोह, नींद और भूख, सुख और दुख, इन सभी को यदि वश में कर लिया जाए तो भी यह मन जो अंदर से बोलकर अपनी इच्छाएं बताता रहता है, बस में नहीं रहता। यह अत्यंत चंचल है, किसी भी पल हजारों कोस दूर निकल जाता है। इसे लगाम देना बहुत कठिन है। नापे चारिव खोट, थाहवे समुद्र को, सब पर्वत को तौली गने फिर बूंद को। हारा सब संसार, बात है फेर का, अरे हाँ पलटू वह नहीं लागे हाथ जो 40 सिर का। यह मन अत्यंत शक्तिशाली है और इसे बस में करना बहुत कठिन है। पलटू साहब कहते हैं कि चाहे कोई बहुत से असंभव कार्य भी कर ले, जैसे चारों दिशाओं को नाप ले, समुद्र की गहराई का भी पता लगा ले, पर्वत तक को तौल ले और समुद्र की बूंद बूंद तक गिन डाले, फिर भी मन को बस में लाना उसके लिए चकरा देने वाली बात होगी। सारा संसार मन से हार गया है। यह मन 40 शेर की तौल के मन जैसा है, जिसे हाथ से उठाया नहीं जा सकता। मन हस्ती, मन लोमड़ी, मने काग, मन शेर, पलटू दास साची कहे मन के इतने फेर। मन के बदलते रंगों और समय समय पर दिखाई देने वाली उसकी बुराइयों का वर्णन करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि यह कभी अहंकार से फूलकर हाथी हो जाता है, यानी खुद को सबसे बड़ा समझता और जताता है। कभी शेर की सी क्रूरता दिखाता है तथा कभी लोमड़ी सी धूर्तता और कभी कौवे की तरह गंदगी में मुंह मारता है, यानी विषय भोग का आनंद लेता दिखाई देता है। मैं यह जो कुछ भी कह रहा हूँ सब सच है, मन के इतने फेर है। पलटू यह मन अधम है, चोरों जैसे बड़ चोर, गुण तजी अवगुण गहतू है, ताते बड़ा कठोर। मन की दुष्टता और नीचता का उल्लेख करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि यह महान नीच है, यह सबसे बड़ा चोर है, यानी अनेक कुकर्म करता है और उन्हें सबसे छिपाए रखता है। क्षमा, संतोष, नम्रता आदि सद्गुणों को त्याग कर क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों को अपनाना इसका स्वभाव है, इसलिए तो यह इतना कठोर है। उसी सावज को मरना जी, न हाड़ न मांस न चाम श्वासा, पूछ न पाँव मुख हुआ के, उसी का सालन बने खावसा। मुर्दा के मारे वह मरे, जीवत बधी की नाही आशा, पलटू जो सावज मारी खावे, तीसी का आवागमन नासा। जीव हत्या के विरोधी पलटू साहब फरमाते हैं कि अगर शिकार करना ही है तो केवल वही शिकार मारना चाहिए जिसके तन में न हड्डियां है, न मांस है और न उस पर चमड़ी है, जो सांस नहीं लेता और जिसकी पूंछ, पांव और मुख भी नहीं है। उसी का सबसे बढ़िया सालन बनता है। उसे वही शिकारी मार सकता है जो खुद जीते जी मर गया हो। जिंदा रहते हुए कोई शिकारी उसे मारने की आशा न रखे। जो उस शिकारी को मारकर खा लेगा, जो मन को बस में कर लेगा, उसी का आवागमन का चक्कर खत्म होगा। सहज कूप में परे सहज रन जूझना, सहजे सिंह शिकार अगिन के कूदना, कितनी करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है।
पलटू साहब बड़े प्रभावशाली ढंग से हमें समझाते हैं कि मन पर विजय पाना ही सच्ची बहादुरी है। आप कहते हैं कि कुएं में कूद जाना, युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्याग देना, शेर का शिकार कर लेना और आग में छलांग लगा देना आसान है। कोई कितना भी बड़ा साहसपूर्ण कार्य कर ले, वह मिट्टी के बराबर है। बहादुर सिपाही तो असल में वही है जो मन को मार लेता है। इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जिधर तू जाए मैं उधर आवो। कोस हजार तू जाए चली पलक में, ज्ञान की कुटी में उन्हें छावो। सुमति जंजीर को गले में डाड़ी के, जहाँ तू जाए मैं खींच लाओ। दास पलटू कहे मारी हो ठोड़ में, जहाँ मैदान में फकीर पाओ। मन को जीतने के लिए निरंतर प्रयत्नशील तथा सावधान रहने की शिक्षा देते हुए मन को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि मैं तुझे हर हालात में बस में कर लूँगा। तू भाग कर जाएगा कहाँ? जहाँ भी जाएगा मैं तुझे पकड़ने वहीं पहुँच जाऊँगा। तू एक पल में 1000 कोस दूर भाग भी जाए, लेकिन मैं वहाँ भी ज्ञान की कुटिया बनाकर तुझे काबू में कर लूँगा। तू जहाँ भी जाएगा तेरे गले में सुबुद्धि की जंजीर डालकर मैं तुझे वहाँ से खींच लाऊंगा। संसार के इतने बड़े मैदान में मैं तुझे जहाँ भी पकड़ लूँगा वहीं मार डालूँगा, यानी बस में कर लूँगा। जय गुरुदेव।